जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुपा से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। उनका एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता था, शुक्र करा गुरुजी तुहाडा शुक्र करा। मैं वो रोज सुनती थी। मेरे ताऊजी की बेटी की व्हाट्सएप की डीपी पर गुरुपा की फोटो लगी थी। मैंने उनसे पूछा कि दीदी ये कौन है। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं, इन्हें शिवजी का रूप मानते हैं। मैंने मन में सोचा कि पता नहीं कैसे इन सबको गुरुजी की फीलिंग्स आ जाती हैं। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे तब कोई फीलिंग्स नहीं थी गुरुजी के लिए, लेकिन मैं वो भजन रोज सुनती थी। धीरे धीरे मेरी मम्मी ने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। वो मुझसे कहती थी कि सत्संग सुना कर गुरुजी के, तेरे घर में सब ठीक रहेगा। पर मैंने एक ना सुनी। एक दिन मैंने मेरे अंकल के एक फ्रेंड की वाइफ का स्टेटस देखा, तो उसमें उन्होंने गुरुजी के दरबार की फोटो लगाई थी और शुक्राना किया था। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि अंकल जी के इस फ्रेंड का अपनी बीवी के साथ डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने उनके रिश्ते को बचा लिया और वो आज भी साथ में है। तब से मेरा विश्वास बढ़ा गुरुजी की तरफ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, आपकी नादान बची हूँ जो आपके इशारे नहीं समझ पाई। एक तरह से मई 2024 में मैं पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ गई और तब से मेरी ज़िंदगी में सत्संग ही सत्संग होने लगी। उसके बाद से गुरुजी जो मुझे मैसेज देते यूट्यूब या फेसबुक पर, मैं सब करने लगी। मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद अमृतसर जाने का प्रोग्राम बनाया। तब गुरुजी से कहा कि आप भी साथ चलना, और यकीनन गुरुजी हर जगह साथ थे। किसी न किसी रूप में हमें कुछ भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग में बताया था कि 10 दिन बाद जीजाजी की तबीयत खराब हो सकती है, और ठीक 10 दिन बाद मुझे पता चला कि जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन है। जब से ये सब बात मैंने दीदी को बताई तो वो हैरान हो गई और उसने भी गुरुजी के सत्संग शुरू किए और उनको मानने लगी। मेरी दीदी स्कूल में टीचर है, उसी की वजह से मुझे गुरुजी के महासमाधि के सत्संग से जुड़ने का मौका मिला। शुक्रिया मेरे गुरुपा। आपने मुझे अपने दर्शन देने से पहले ही मुझसे कह दिया था कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। मैं इस बार अपनी बेटी की कान छिदवाने जा रही थी, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग के जरिए मना कर दिया। एक सत्संग दूसरे सत्संग से जुड़ा होता है, क्योंकि जो हमारा सत्संग है वैसा ही किसी और के भी साथ घटित होता है। तो गुरुजी उसी सत्संग के जरिए हमें बता देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आखिर हम सब संगत हैं तो गुरुजी का ही परिवार। अपना शुक्राना मैं यही समाप्त करती हूँ। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अपने अगले सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे मिला। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे जब मैंने अपना घर छोड़ा, और उससे पहले भी मैंने मतलब हमारी शादी में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो कभी एक आधी बार पहले भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसे वादे हो जाते थे कि चलो ठीक है, हम ये कोशिश करते हैं घर चलाने की। या इस शादी से मेरी एक 5 साल की बेटी भी है जो अब मेरे साथ ही रहती है। पिछले 2 साल से हम अलग रह रहे हैं, और 1 साल काफ़ी कोशिश करा इसको चलाने का, इसको दोबारा से ठीक करने का, पर नहीं हुआ। और फाइनली हमने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया लास्ट ईयर। और अब कभी कभार सोचती हूँ तो कभी बार मन उदास भी हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि कैसे होगा सब कुछ इसके बाद। पर फिर पता नहीं क्यों
गुरुजी ने ही एक बार मेरे मन में ख्याल डाला कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने ये अपना घर पहले भी छोड़ा और पर फिर भी वापस चलेगी, पर इस बार तो शायद गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस घर से बाहर निकाला है। ये सो और उसके बाद मुझे गुरुजी ने ये मैसेजेस भी दिए कि मैंने तेरे को कुछ लोगों से दूर कर दिया है जिनका मैंने सुन लिया था कि वो तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। आज से 2 साल पहले मैंने गुरुजी का पहला सत्संग पूरे मन से सुना या पूरे मन से अटेंड करा था 2022 में, जून 2022 में। और ठीक उसके 1 महीने बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। और कभी कभार मन उदास हो जाता था कि अगर ऐसा ना होता या अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस ना होते तो क्या होता, शायद ऐसा नहीं होता। पर ना जाने क्यों जब शायद मैं ज़्यादा परेशान होगी और गुरुजी को मुझे बताना ही पड़ा कि वो घर मैंने अपनी मर्जी से नहीं, पर गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस घर से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो शायद जान चुके थे कि वो लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं चाहते और ना ही वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। और गुरुजी शायद मुझे उस सब चीज़ों से बचाना चाहते थे जो मेरे साथ उसके बाद होने वाली थी। तो मैं बस यही कहूँगी कि थैंक यू गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, मुझे उस रिश्ते से बाहर निकालने के लिए। मुझे बस अब मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकाला मेरी भलाई के लिए, बस आप उसी तरह से सब सर्वदा भला करें और सबको, जो भी लोग ऐसे रिश्तों में बंधे हैं, या तो उनके रिश्ते को बहुत अच्छा कर दीजिए गुरुजी, या फिर उनको भी हिम्मत दीजिए कि वो अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी चुन सकें। थैंक यू गुरुजी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्राची आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी आप बहुत बहुत तंदुरुस्ती बख्शें और उनको बहुत सफलता बख्शें। थैंक यू। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी जम्मू से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं 2022 से जुड़ी थी फेसबुक के माध्यम से। गुरुपा, तब मैं थोड़ा सी परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। घर शिफ्ट किया था नया नया मई में, अक्षय तृतीया वाले दिन शिफ्ट किया था। गुरुपा, मैं जैसे ही फेसबुक देखती थी तो मैं शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। गुरुपा, जैसे ही हम इधर नए घर में आए तो बटरफ्लाई हमारे घर में आई, ब्राउन कलर की। 1 हफ्ता रही। तो गुरुपा, मुझे नहीं पता था कि गुरुपा बटरफ्लाई रूप में आते हैं। तो गुरुपा, मैं सोचती थी कि वो क्या खाएगी, भूखी रहेगी, अंदर है, मर जाएगी। ऐसे करते करते फिर हमने एक दिन उसको बाहर छोड़ा, फिर देखा, फिर लाबी में थी। गुरुपा, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। गुरुपा, फिर मैं बच्चों की टेंशन लेती थी कि ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। बेटी थी तब 12th में, बेटी अच्छे मार्क्स लेके पास हुई। फिर बेटे का था, उसको MBA करनी थी। तो ऐसे हमने एस्ट्रोलॉजर को बताया तो उसने बोला इसका इस साल नहीं होगा, 2023 में होगा। तो गुरुपा की कृपा से उसी साल उसको एडमिशन मिल गई। अभी उसकी जून में क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी गुरुपा। तो गुरुपा, फिर मैं सत्संग सुनने लगी। तो ऐसे ही मैं एक दिन झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू में मुझे ना मोती मिला। तो मोती मैंने कभी देखा नहीं था, तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरुपा ये ऐसी चीजें लेते हैं। तो मैंने उसको ऐसे फेंक दिया, मुझे नहीं पता था। तो गुरुपा, जैसे जैसे फिर मैं सत्संग सुनने लगी मुझे पता चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझे बोलते हैं कि तू सत्संग शेयर नहीं करती है, सत्संग शेयर कर। गुरुपा, मैं डरती हूँ बोलने से, ऐसे मैं बड़ा बोलती हूँ पर शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ। गुरुपा, तो एक दिन भी मैंने बोला था बेटी को कि मेरा सत्संग रिकॉर्ड कर किया, पर मुझे उसने मैसेज कुछ अच्छा नहीं था कि मैंने शुरू से नहीं बोला। तो मैं फिर बोलती थी गुरुपा, मुझे यहाँ बड़े मंदिर नहीं बुलाते, सभी लोग जाते हैं, सभी संगत जाती है। मुझे आपने फिर उधर भी बड़े मंदिर भी बुलाया अप्रैल में, फिर मुझे मई में डुगरी में भी बुलाया। गुरुपा, बड़े अच्छे दर्शन हुए। गुरुपा,
बड़े मंदिर भी बड़े अच्छे दर्शन हुए। गुरपा छोटे छोटे सत्संग बड़े हैं गुरपा, पर मुझे याद नहीं आ रहे अभी। जितना याद आ रहा है आप ही याद दिलाओगे, मैं वो बोल रही हूँ गुरपा। गुरपा ऐसे हमारी हम शॉप ले रहे थे, तो वो भी 2023 की बात है, 22 की है पता नहीं, गुरपा याद नहीं है मुझे। तो हम उधर गए थे, तो मैंने ऐसे मन में बोला, मैंने गुरपा जल्दी काम हो जाए, पर गुरपा वो काम क्लियर होने वाला नहीं था, उसमें कुछ रुकावट थी। तो गुरपा काम वही करेंगे जो सही होगा। फिर हम उसके को 15-20 दिन के बाद फिर वो डील हुई, फिर वो क्लियर हो गई गुरपा। इसलिए गुरपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरपा। बच्चों को भी ब्लेस किया आपने, अंकल को भी किया है, अपनी बेटी को किया है, मेरी मदर इन लॉ उनको भी किया है गुरपा। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग हमारे घर पे बहुत सारी है गुरपा। आप साक्षात घर पे हो, आपका घर है गुरपा, वो हमारा घर नहीं है, आपका है। बच्चे आपके, अंकल आपके, परिवार आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरपा। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि महाराज ने जो मुझे आज से कुछ टाइम पहले मुझ तक ये मैसेज बार बार पहुंचाए कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, उसका शिव पुराण पढ़ने से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब बार बार पढ़ते हैं जब, सही कहा उन्होंने कि तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आना शुरू होगा कि क्या है। और संगत जी, जब मैं शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ रही थी तो मुझे मतलब लगा कि मैं वाकई महाराज का अगर युगों युग भी शुक्राना करते रहे हम तो वो कम है, क्योंकि हमने पता नहीं कितने पाप करे होंगे। सोल हमारी सिर्फ इस जन्म से नहीं बल्कि कितने जन्मों से पता नहीं ट्रैवल कर रही है, और कितने हमने पाप कर्म करे होंगे जो महाराज कटा रहे हैं। क्योंकि संगत जी, महाराज ने जैसे बोला है कि तुम मेरे साथ पाप कर्म अपने कटवा लो, क्योंकि आज ये पौधा है, मैंने किसी सत्संग में सुना था, किसी संगत को उन्होंने बोला था, तो मैं उनका सत्संग तो नहीं शेयर कर रही, जो उसमें से जो बात मुझे अच्छी लगी थी, सारा सत्संग ही अच्छा था नो डाउट, पर मैं सारा सत्संग उनका नहीं शेयर कर रही, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि जो आज पौधा है वो कल को पेड़ बन जाएगा और तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, मतलब कल को इन द सेंस कि अगले जन्मों में। और आज तुम मेरे साथ हो तो इसको कटवा लो अपने कर्मों को। और संगत जी, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो कभी कभी हिम्मत हार जाता है इंसान में भी, गिव अप करने पे आ जाती हूँ कि लाइफ में बार बार लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब उसके रीज़न कई सारे हैं, कितनी बार लाइफ नीचे गई और उसको फिर से उठाना पड़ा, और करवाने वाले तो वही हैं परमात्मा, पर कई बार होता है कि हम टायर्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, और लगता है कि खास करके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की, और महाराज से मांगने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उस लायक हम है ही नहीं कि हम मांगें। पर हाँ, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं तो अरदास करनी पड़ती है कई चीज़ों के लिए, पर फिर भी कोशिश यही है कि मांगो नहीं। बट दोबारा से उसी चीज़ पे आती हूँ कि जो फाइनेंस है, पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, सबसे बड़ा पेनफुल एरिया आज की लाइफ में वही है। इंसान सबसे ज़्यादा दुखी इसी चीज़ के लिए होता है। और फिर दूसरी चीज़ होती है हेल्थ। लाइफ नहीं है तो चलो वो तो ख़त्म ही हो गया, उसका तो क्या ही भूलेंगे, जबकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लाइफ बहुत प्रीशियस है। अगर वो है तो हम अपने कर्म आज महाराज से के साथ कटवा लें। लेकिन जो हम लोगों के दिमाग हैं, हम मतलब हम एज अ ह्यूमन, हमारे लिए वही होता है कि हमारे फाइनेंस अगर स्टेबल नहीं है तो सब ज़्यादा चिंता होने लगती है, टेंशन होने लगती हैं। पर मुझे भी आज ऐसे ही कुछ चिंताएं सता रही थी, जबकि महाराज बोलते रहते हैं, बार बार मैसेज देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो और उन्होंने कई तरह से मेरे सामने कई ऐसे वीडियोस आए, कई ऐसी रील्स आई जिसमें वो ही चीज़ वो उन्होंने समझाई कि वो साथ में है। और एक जैसे बच्चा भी जब अर्थ पे आता है तो उससे पहले ही उसका सारा इंतज़ाम कर दिया जाता है, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। या पक्षियों के
जो खाने का, सोने का, हर चीज़ का उनको वो चला रहे हैं। और इंसान को भी डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ख़ास करके हम तो वैसे भी जब गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो डरने की वो बात ही नहीं है कि वो हमें गिरने देंगे। पर वही है कि ह्यूमन माइंड है तो कभी कभी टेंशन्स आ जाती हैं। तो आज कुछ ऐसा ही मैं फ़ील कर रही थी, मैं बहुत परेशान थी। तो लेकिन महाराज कदम कदम पे अपना एहसास दिलाते हैं। अगर मैं नहीं भी उस टाइम सत्संग सुन रही थी तो मैं रील्स देख रही थी तो वही मैसेजेस मेरे सामने आ रहे थे, जो मुझे ऐसे लग रहा था कि महाराज मुझे जैसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उस मैसेजेस के थ्रू बता रहे हैं कि हाँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं गुरु जी को तो बिल्कुल ब्लेम कर ही नहीं सकती, ना मेरी औकात है। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे ही पिछले जन्मों के कुछ कर्म होंगे, चाहे वो किसी ने ब्लैक मैजिक करा हो, चाहे वो किसी ने हमारा बुरा करा हो, चाहे किसी की नेगेटिविटी हो, चाहे हमारे अपनी बेवकूफ़ियाँ हो कि हमने गलत लोगों पे ट्रस्ट करा, कुछ भी हो, पर कर्म तो थे तभी सामने आए। और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि हमें याद नहीं है हमारी सोल पता नहीं कब से ट्रैवल करती हुई आ रही है और हमने कितने भयंकर कर्म करे होंगे, जो महाराज कहते हैं ना कि 90% में तुम्हारे कर्म अपने पे लेके सिर्फ 10% तुमसे कटवाता हूँ, वो भी वो पता नहीं किस किस रूप में कटवाते हैं। कोई मतलब जब मैं आज शिव पुराण पढ़ रही हूँ ना तो मुझे और एहसास हो रहा है कि अगर महाराज ने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो हमें पता नहीं, हम अगर मान लो मैंने इस जन्म में तो ऐसे कर्म नहीं करे कि मतलब बहुत ही यातनाएं सहनी पड़े, पर जब शिवपुराण में भी सुनते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कितने बड़ी बड़े उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब जो मरने के बाद या दूसरे जन्मों में हमें भुगतने पड़ते हैं। तो महाराज हमारे कष्ट कटाकर हमें कितना उन्होंने हमें बचा दिया है, मतलब हम कितने लकी हैं। मैं तो आज समझ पा रही हूँ शायद इस बात को, ऐसा नहीं कि पहले नहीं समझते थे, पर जब से शिव पुराण पढ़ी है और थोड़ी बहुत जो 2-4 लाइनें भी समझ आई हैं तो मतलब मुझे लगता है कि मैं महाराज का अगर युगों युग सच में शुक्राना करूँ तो वो भी कम है। क्योंकि अगर हमें वो सब भोगना पड़ता जो भी हम पिछले जन्मों से लेकर अब तक करते आए होंगे, भले हमने इस जन्म में कोशिश करी होगी कि हम अच्छे इंसान बने, पर अगर स्ट्रगल आई है लाइफ में, मतलब हमने कुछ कांड करे होंगे पिछले जन्मों में तभी आई है, तो कितना बचा रहे हैं वो हमें और आगे का हमारा संवार रहे हैं। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने महाराज से कि मैं जो परेशान हो जाती हूँ, जबकि वो हर बार मुझे बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे गिरने नहीं दूंगा। तो मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे इस बात का मुझे विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कोई भी ना दुनिया का साथ में हो, पहले भी नहीं थे, ये सब कहने के रिश्ते होते हैं, टेम्पररी रिश्ते होते हैं, चाहे ब्लड हो चाहे नॉन ब्लड हो, जब तक हम लोगों के काम आ रहे होते हैं लोग हमारे काम आते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं और जो हमारी मदद भी करते हैं वो भी महाराज ही करवाते हैं, करने वाला सिर्फ परमात्मा ही है, कोई किसी के लिए कुछ ना करे। नहीं तो चाहे मैं भी हूँ तो मैं भी किसी के लिए कुछ ना करूँ, अगर मेरी भी बुद्धि सही काम कर जाती है कभी, अगर मैं कभी करती हूँ तो वो परमात्मा ही करवाने वाला है, क्योंकि हमेशा हर टाइम तो मेरा भी मन नहीं करता हर किसी के लिए कुछ करने का, तो इसलिए कराने वाला वो परमात्मा ही है। तो हम कर ही नहीं रहे होते एक्चुअली, हम लोग पता नहीं कितने के सेल्फिश लोग होंगे, और महाराज ही हमें सद्बुद्धि देते हैं और महाराज ही हमारे हर तरह से हमें हेल्प करते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं एक एक चीज़ का भी शुक्राना करूँ ना तो वो कम है। आज मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ, अच्छी तरह से सुन पा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं बहुत सही से ज़िंदगी जी पा रही हूँ। आगे का अगर फ्यूचर का सोचने लग जाऊंगी तो हाँ मैं पागल ही हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं फ्यूचर का ना सोचूं, अपने महाराज पे छोड़ दूं, जैसे कि पहले भी हमेशा छोड़ा है, कई बार ऐसे टाइम आए जब छोड़ा है, और जब जब नहीं छोड़ा तब मैं परेशान हुई हूँ, लेकिन जब भी मैंने महाराज के ऊपर छोड़ी है अपनी सारी बातें सारी चीज़ें, तो मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, बिल्कुल सुकून आ जाता है कि चीज़ें उनके हाथ में वो अपने आप देख लेंगे। और सिर्फ बंगले गाड़ियाँ हो हमारे पास वो ही उनकी कृपा का बात नहीं होती, बल्कि उन्होंने कितनी बार
मुझे बचाया, कितनी बार मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ ठीक करी, कितनी बार मुझे ऐसी परेशानियों से बचाया जहाँ पे पता नहीं मेरा क्या होता। कितने मेरे उन्होंने कर्म काट दिए हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं काट पाती अगर 100% मुझे काटने पड़ते, या अगले जन्म मुझे ले लेके वो कर्म काटने पड़ रहे हैं। मैं सोच ही नहीं सकती ऐसी चीज़ें अब, जो मैंने इस जन्म में भी मैं देख के, छोटी छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों तो मैं परेशान हो जाती हूँ, रो पड़ती हूँ उनके सामने कभी। तो जितना शुक्राना करें कम है। महाराज मुझे कई बार ऐसे सत्संग सुनाते थे, डू नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। और अब समझ में आ रहा है कि वो इतनी आसानी से मिल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर ग्रांटेड उनको लें। वो बहुत ही बड़ी बात है। मुझे आज और ज़्यादा, मतलब मुझे पहले भी एहसास होता था, सत्संग सुनती थी, पर आज मुझे शिव पुराण पढ़ने के बाद जैसे और एहसास हो रहा है। और शायद महाराज ने इसीलिए मुझे आज ये अध्याय पढ़ाया, क्योंकि थोड़ा मेरा मन, जिसे कहते हैं ना, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत परेशान हुआ था आज शाम को खास करके। तो अ, मतलब वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे साथ है, मतलब ये इतनी बड़ी बात है। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है, मतलब कि हमें तो डरने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सृष्टि का मालिक हमारे साथ है। और पता नहीं हमने ऐसा कौन सा एक कर्म कर दिया, या मैं कलयुग का धन्यवाद करूं, अपने महाराज का तो धन्यवाद है ही है, बट कलयुग का भी मैं धन्यवाद करूं कि इतना दिमाग भटकाते हुए भी कलयुग है तो नहीं सही, बहुत कहते हैं ना बहुत रुकावटें डालने वाला है, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है कि कलयुग में भगवान आसानी से मिल जाते हैं, और बाकी युगों में तो लटक जाओ उल्टे और इतने आसानी से दर्शन नहीं हो सकते महाराज के, जो उन्होंने आज सब रूप के रूप में भी हमें दर्शन हो रहे हैं। चाहे हमने उनको फिजिकल रूप में उस टाइम नहीं देखा, पर महाराज किसी न किसी रूप में हमारे सामने, सबके सामने आए होंगे। ये मेरा रहा भी है एक्सपीरियंस, उसको मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही, बट हाँ, महाराज सब रूप में तो हमारे सामने हैं, और प्लस हमें एक्सपीरियंस जो कराते हैं वो किसी ना किसी तरीके से, कभी फ्रेगनेंस के थ्रू, कभी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू वो एक्सपीरियंस कराते हैं अपनी एग्जिस्टेंस की, वो साथ में हैं। ये सच में इतनी बड़ी बात है। मैं, मतलब मेरे पास सच में वर्ड्स कम पड़े हैं, मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। मैं उस जिस अध्याय को पढ़ के आज ये चीज़ मेरे अंदर आ रही है, मैं संगत जी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैंने जो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण है, इसका 2 बुक्स होती हैं। प्रथम खंड जो है मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मैं द्वितीय खंड में पढ़ रही हूँ। इसमें श्री शिव महापुराण का उमा संहिता में मैं पढ़ रही हूँ। इसमें 10वां अध्याय है, जिसमें सनत कुमार जी बता रहे हैं कि क्या कर्म करने से क्या होता है। और ख़ास करके मैं पूरा तो नहीं बता रही, जो चीज़ मतलब मैं बहुत ज़्यादा पहले मैं बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें है, जो लोग सज्जनों की निंदा सुनते रहते हैं, उनके कानों में अग्नि के समान वरण वाली लोहे की कीलें तथा ताम्र आदि से निर्मित तप्त कीलें ठोक दी जाती हैं, और फिर पिघले हुए रांगा, सीसा एवं पीतल से तथा तप्त दूध, तप्त तीक्ष्ण तेल अथवा वज्रलेप से क्रमशः उनके कानों में भरकर नरकों में कर्मानुसार चारों ओर से उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर से किए गए पाप के कारण क्रम से सभी इंद्रियों की भी घोर यातनाएं होती हैं। जो मूढ़ दूसरे की स्त्री का काम भाव से स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श दोष के कारण उनके हाथ अग्नि के समान दहकती हुई बालुओं से भर दिए जाते हैं। उनके शरीर पर सभी क्षार पदार्थों का लेप कर दिया जाता है, और सभी नरकों में महान कष्ट देने वाली यातनाएं दी जाती हैं। तो इस जो मैं ये पढ़ रही हूँ, इसमें एक्चुअली संगत जी इसमें यही बताया हुआ है कि जो भी हम पाप कर्म करते हैं, उनकी क्या क्या यातनाएं हमें मरने के बाद भोगनी पड़ती हैं। और ये भी हम जो शारीरिक
ये शरीर लेते हैं, हम आके जन्म लेते हैं, हम इन कर्मों के कारण जो दुख भोगते हैं हमसे तो वही सहन नहीं होते। और जब मैं ये पढ़ रही हूँ शिव महापुराण, तो इसमें हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी चीज़ का वर्णन करा हुआ है, हर छोटी से छोटी चीज़ का बताया हुआ है कि इस कर्म का क्या फल भोगना पड़ता है। और वो मतलब सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मतलब एहसास होता है कि हम कितने लकी हैं, हमारे महाराज हमें मिल गए हैं और वो हमारे पाप कर्म धो रहे हैं। क्योंकि जो इस जन्म में हमने पाप कर्म करे हैं वो तो हमें पता है, फिर भी हम सोच सकते हैं, अगर हम सोचने लगें कि हमने बचपन से लेके अब तक किसका दिल दुखाया, किसकी निंदा चुगली करी, या क्या हमने ऐसे गलत कर्म करे होंगे जो गलती से भी हमने करे होंगे। लेकिन जो हमने पिछले जन्मों में बड़े बड़े पाप कर्म करे होंगे जो हमें पता ही नहीं है, महाराज तो हमारे वो भी बख्शवा रहे हैं, वो भी कटवा रहे हैं। तो मुझे इतना मतलब अंदर से आ रहा है कि मैं कितना शुक्राना करूँ ना, आज रात भर बैठ के शुक्राना करूँ, युगो युग शुक्राना करूँ, वो भी कम है कि वो हमें बचा रहे हैं उस नरक की आग में पड़ने से। और जो बात मैं इस स्पेसिफिक जो अभी लाइंस मैंने पढ़ी हैं निंदा चुगली से रिलेटेड, वो उसके बारे में ना संगत जी बहुत सारे सत्संग मेरे सामने आते थे एक्चुअली। और मैंने पहले भी बताया था कि जो निंदा चुगली है महाराज मुझे बहुत सुनवाते थे कि इससे दूर रहो। और उसका कारण था, मैं अपने पे तो कोशिश करती ही हूँ कि मैं किसी की निंदा चुगली ना करूँ। अब निंदा चुगली दो टाइप की यहाँ पे मुझे समझ में आती है। एक तो जो किसी ने मेरा दिल दुखा दिया और मेरा मन भरा पड़ा और मैंने दूसरे से कह दिया कि हाँ इसने मेरे साथ गलत करा, या किसी ने दूसरे के साथ गलत करा, ये करता है, पर वो भी शायद निंदा चुगली ही होती है। और एक होता है कि मतलब हम फेक बन रहे हैं कि हम किसी इंसान के मुंह पे तो अच्छे हैं पर पीठ पीछे जेलेसी की वजह से उसकी निंदा चुगली करना। मैं ऐसी चीज़ें तो नहीं करना चाहती, ना ही मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती कि किसी के साथ कोई ऐसी गलत भावना रख के और किसी के लिए गलत बोलना। ज़्यादातर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा होता था कि इसने मेरे साथ बुरा किया, तो तभी मैं बात करती थी, पर मैं उसको भी हमेशा कोशिश करती हूँ इम्प्रूव करने की कि वो बात ना की जाए। अगर अंदर से दुख होता है, गुस्सा आता है, तो अब कोशिश यही होती है कि महाराज के सामने बैठ के उनसे ही बात कर लूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे साथ शेयर करो जो करना है, लोगों को मत बोलो। और संगत जी मैं पीछे बहुत परेशान हो रही हूँ इन बातों से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हम उन्हें कितना भी रोकें, समझाएं कि नहीं हमें नहीं सुनना, पर वो हमारे कानों में डालते हैं। तो अब मुझे और एहसास हो रहा है कि महाराज ये सत्संग क्यों सुनवा रहे थे। इवन प्रेमानंद महाराज का भी मेरे पास सामने एक बार ब्रॉडकास्ट तो नहीं, उनके वो जो प्रवचन देते हैं ऐसे अपने सभा में अपनी संगत के सामने, तो वो एक बार क्लिप मेरे सामने वीडियो क्लिप आई थी, उसमें वो वही बता रहे थे कि निंदा चुगली सुनो भी मत, करनी तो है ही नहीं ना, सुनो भी मत, क्योंकि जहाँ कोई निंदा चुगली कर रहा है कानों में उंगलियां दे लो या ऐसे कुछ था, या वहाँ उस जगह से चले जाओ, वो सुननी ही नहीं है। तो यही चीज़ महाराज मतलब गुरुजी महाराज सत्संग में मुझे कितनी बार सुनवाया उन्होंने कि नहीं, निंदा चुगली सुननी भी नहीं है। और आज इसको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ, क्यों निंदा चुगली सुननी भी नहीं चाहिए। इसका भी पाप इतना लगता है और इससे कितना कितना हमें भोगना पड़ता है, और हमें कौन कौन से जन्म लेने पड़ते हैं ये भी शायद इसमें बताया हुआ है। मतलब वो मैं आगे शायद पढ़ूंगी। और ये चीज़ें सच होती हैं कि हमें यहाँ से जाने के बाद भी भोगने पड़ते हैं वो नरक जो भी हमने पाप कर्म करे होते हैं, छोटे से छोटे पाप कर्म। और हमें जो उसके बाद पता नहीं कितने टाइम के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, उसके बाद भी हमें भोगना पड़ता है। और मनुष्य जन्म मिलने से पहले हमें वो 84 योनि जो भोगनी पड़ती है अपने पाप, छोटे छोटे पाप कर्मों की वजह से। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि इंसान बन जाओ, मतलब इंसान बंदा बन जाओ या इंसान बन जाओ, विच मीन्स कि हम अपने में सुधार लाएं। और अब यही मन करता है कि हाँ, पैसा ज़्यादा कमाना अब मैटर नहीं करता, वैसे भी नहीं करता था, बट हाँ एक सिक्योर लाइफ ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ, सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं कि करोड़ों रुपयों से ही आएगी, वो एक छोटा सा घर लेके, एक छोटा सा रूम लेके भी आ जाती है। क्योंकि
अब यही एहसास होता है कि हाँ मतलब एक एक वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ में कितना पैसा लिखा है कितना नहीं, बट हाँ एक अच्छे तरीके से पैसा कमाया और अच्छे तरीके से ही कमाना है, बस वही है दिमाग में। और पैसे के पीछे भागने से कुछ होगा भी नहीं। जो ये चीज़ें हैं ना, ये पढ़ने से, सत्संग सुनने से ही समझ में आती हैं कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। वो यही है कि हम सिर्फ पैसा कमाने, रोटी कमाने और ये सब करने नहीं आए। ठीक है, गृहस्थ जीवन ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बट हमारा जो मेन मकसद है अर्थ पे, और स्पेशली जब हम बहुत लकी हैं कि आज हम एक ह्यूमन फॉर्म में हैं, और हमें सब उससे भी ज़्यादा आज जो हम लकी हैं, ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में कुछ सत्संग सुने थे, उसमें फिजिकल टाइम संगत ने बताया था कि महाराज कहते थे द्वापर, त्रेता और जो भी एक और युग होता है उसमें मैं नहीं दर्शन देता। ऋषि मुनि भी कितनी तपस्या करते हैं, इतना आसान नहीं होता मेरे दर्शन पाना, लेकिन कलयुग में मुझे बार बार आना पड़ता है, धरती पे अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि पाप इतना बढ़ जाता है कि लोगों का हमारे लोगों के भले के लिए, हमें समझाने के लिए वो धरती पे बार बार आते हैं। तो महाराज, अगर मैंने भी गलती से आपको कभी फॉर ग्रांटेड लिया होगा ना, तो मुझे आप क्षमा करना, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी बात है। आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आप हमें संभाल रहे हो और आप हमें आगे तक लेके जा रहे हो। ये मैं अपने शब्दों में आपको थैंक्स कर ही नहीं सकती, मैं बता ही नहीं सकती मैं कितना, मतलब आज मुझे वो शब्द भी समझ में आ रहा है। एक शब्द हरबंस जी सिंह रागी जी का व्याख्या थी उसमें कि हे वाहिगुरु, हे मेरे प्रभु, मुझे इतनी आंखें दे दे, इतने मुख दे दे कि मैं तेरा शुक्राना करूं या मैं तेरा नाम लूं, ऐसे कुछ थी उस व्याख्या में, कि मैं उसको करते करते भी ना थकूं। वो करोड़ों मुख या करोड़ों आंखें मुझे दे दे, मैं तेरा दर्शन करूं। तो मुझे आज समझ आ रहा है कि हाँ, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वाकई हम अपने परमात्मा का देनिया नहीं दे सकते कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और मतलब आज इतनी सारी चीज़ें मतलब इधर उधर से समझ आ रही हैं, और मैं इसलिए बीच बीच में से बोलती जा रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। संगत जी, होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जितना शुक्राना करूँ महाराज मैं आपका, उतना कम है। और मुझे समझ में ये भी आ रहा है कि क्यों मुझे बार बार ये सत्संग आते थे, शिव महापुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, चाहे एक अध्याय पढ़ो, ये बार बार सत्संग में सुनाया जाता था। चाहे एक अध्याय पढ़ो, चाहे एक पेज पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो। आज समझ में आ रहा है कि इसके पढ़ने से क्या हमारा लाभ होता है, और बार बार पढ़ो, इससे क्या लाभ होता है। कि महाराज ने कहा कि एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, मतलब अब ये डिपेंड करता है कोई कितनी जल्दी समझता है। और हर बात में, हर अब किसी के पास एक बुक होगी संक्षिप्त, किसी के पास 2 बुक्स हो सकती हैं, और हर उस अध्याय में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें सिखाता है, और ये डेली प्रैक्टिस है। मतलब इट्स नॉट कि हमें कोई वैमो बर्मा में पढ़ना है कि इतनी बार पढ़ो, उतनी बार पढ़ो, इट्स नॉट लाइक दैट। पर मेन ये है कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है, प्योर कर रहा है। और जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि आज ही मेरी अपने इधर सामने एक अंकल हैं, आंटी अंकल हैं, जो ब्यास की भी संगत हैं, प्लस वो गुरुजी की भी संगत हैं। उन्होंने सबसे पहले ब्यास जी का नाम, राधा स्वामी है तो उधर राधा स्वामी जी का नाम लिया हुआ था, पर अभी वो गुरु महाराज के भी जाते हैं। तो उनसे जब बात हो रही थी तो वो भी यही बता रहे थे कि जो उनके राधा स्वामी जी के उनके जो महाराज हैं, उन्होंने भी बोला है कि आने वाला समय बहुत ख़राब है, और जो ये कोविड होके गया, इसके बाद अभी जो समय आना है वो और भी ख़राब है। और यही चीज़ें हमने गुरुजी महाराज के सत्संगों में भी सुनी है कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, और ये जो टाइम हम जितना नाम जप करें वो सही है। हर महापुरुष अगर बात की जाए, चाहे प्रेमानंद महाराज, सभी लोग यही कहते हैं कि नाम जप करो, और महाराज के भी सत्संग यही आते हैं, शिव पुराण पढ़ो, मंत्र जाप करो। तो
शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप ये सत्संग सुनाते हो और आप ये बताते रहते हो, रिमाइंडर्स भेजते रहते हो कि इस चीज़ से हम हटे ना। तो आप ऐसे ही हमें सद्बुद्धि देते रहें, हमें सुमति देते रहें कि हम शिव महापुराण पढ़ते रहें, मंत्र जाप करते रहें और सिर्फ पढ़ते ना रहें बल्कि इसको अपने अंदर उतारें, आपके सत्संगों को अपने अंदर उतारें। आप जो चाहते हैं हमसे कि हम अच्छे आचरण करें, हम अच्छे इंसान बने, वो सब हमें दो। हमें नाम जप दो, हमें अच्छा इंसान बना दो, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दो महाराज। हमारे जो भी आसपास लोग हैं उन सबको आप सब पर कृपा करो कि सब में सद्बुद्धि और हम अपना ये जीवन सफल कर सकें, क्योंकि ये मनुष्य जन्म पता नहीं दोबारा कब मिलना है। इसको अब आप मिल गए हो तो आप इसको सफल बना दो बस। तो इसी से मैं आज का शुक्राना महाराज का करते हुए अब विराम देती हूँ। फिर जब महाराज सत्संग शेयर करवाएंगे संगत जी, आपसे शेयर करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, मुझे सुनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। महाराज सबको ब्लेस करें, सबको सुखी रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।